किसी फिल्म के सेट पर मिले थे संजीव कुमार और हेमा मालिनी एक साथ, और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उस वक्त कहा जाता है कि हेमा मालिनी और संजीव कुमार अपने उस रिश्ते के बारे में काफी सीरियस थे। संजीव कुमार ने तो रिश्ता हेमा के घर में भेज दिया था, लेकिन संजीव कुमार की कुछ शर्तें थी उसकी माँ की भी, जो हेमा मालिनी के परिवार को मंजूर नहीं थी, और हेमा की माँ ने, जया चक्रवर्ती ने, इस शादी से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि उस टाइम पे हेमा मालिनी का काफी दिल टूटा था, क्योंकि वो संजीव कुमार को काफी पसंद करती थी। तो इसी वक्त एंट्री हुई हेमा मालिनी की जिंदगी में धर्मेंद्र की। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की माँ ने उस टाइम पे बहुत ही सुख की सांस ली थी। उनको अच्छा लगा था कि धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी में आ गया है, कम से कम जो है हेमा संजीव कुमार को तो भूल पाएंगी। लेकिन बात इसके बिल्कुल उल्टी ही हो गई। हेमा और धर्मेंद्र की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि बाद में जो है हेमा की माँ को इस बात के लिए पछताना पड़ा था, क्योंकि वो दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई थी और शादी तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। तो क्योंकि धर्मेंद्र को तो हेमा मालिनी के परिवार वाले पसंद करते ही नहीं थे, वो पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए। तो इसी बीच में जो है जितेंद्र का शादी का ऑफर भी हेमा के लिए आया, और हेमा के परिवार वाले सोच में पड़ गए कि हाँ, ये रिश्ता तो अच्छा है। दरअसल उस टाइम पे जितेंद्र की मंगनी हो चुकी थी शोभा सिप्पी के साथ, और लेकिन जितेंद्र जो थे हेमा मालिनी की खूबसूरती के कारण उनसे भी प्रभावित थे। तो इस तरह हेमा के परिवार ने जितेंद्र के साथ शादी जो थी हेमा की वो मंजूर कर ली, लेकिन शर्त ये रखी कि ये शादी मद्रास में होगी। तो पूरी जो है हेमा और जितेंद्र के खास जो है परिवार वाले, करीबी रिश्तेदार, वो मद्रास पहुंच गए। कहा जाता है कि उस टाइम पे जब धर्मेंद्र को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने तुरंत जितेंद्र की मंगेतर जो है उस टाइम पे थी शोभा जी, उनको फोन किया, और शोभा और धर्मेंद्र दोनों ही पहली फ्लाइट लेकर ही तुरंत मद्रास पहुंच गए, और वहां पे जाकर उन्होंने इतना हंगामा किया कि ये शादी टूट गई। तो इस तरह उसके बाद कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा अड़चनों के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तय हुई, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, वो बच्चों वाले थे, तो हेमा के परिवार को ये शादी कैसे मंजूर हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि उस टाइम पे ना चाहते हुए भी हेमा मालिनी की जिद के आगे जो है हेमा कि परिवार को झुकना पड़ा, और उन्होंने धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी को मंजूर कर लिया। और इस तरह 2 मई 1980 को इन दोनों की शादी हुई। शादी बहुत ही ज्यादा सादगी से हुई, और कहा जाता है कि धर्मेंद्र जो थे वो ना तो घोड़ी में सवार होकर आए, और ना ही उन्होंने कोई बैंड बाजा चलाया था, और ना ही ज्यादा बारातियों का जो था इकट्ठ भी किया था। तो उस टाइम पे लेकिन हेमा मालिनी के घर के आगे बंगले में कर्नाटकी संगीत गूंज रहा था शादी के दिन, और कहा जाता है कि शादी पूरी हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुई। शादी के संपन्न हो जाने के बाद जो है मेहमानों को जो केले के पत्तों में, जो उस साउथ इंडिया की परंपरा है कि केले के पत्तों में मेहमानों को जो है खाना सर्व किया जाता है, वो किया गया, और उसमें बहुत सारे जो है खाने की आइटम्स परोसी गई, जिसमें उपमा, चावल, रसम, ये सभी सजाए गए, और बहुत ही ज्यादा पारंपरिक ढंग से ये शादी संपन्न हुई।